राइट एंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर शाहीन बाग में शुरू हुआ यह धरना प्रदर्शन अब एक अलग रंग लेता जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और लखनऊ से लेकर मैंगलुरु तक विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ चुका है। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। तो सवाल ये कि क्या शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन को मॉडल बनाकर शहर शहर ऐसे ही आंदोलन करवाने की कोशिश हो रही है? सवाल यह भी है कि ऐसे प्रदर्शनों के पीछे आखिरकार कौन है? आखिर क्यों शाहीन बाग शांत नहीं हो पा रहा? पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं? रास्ता छोड़ने को लोग तैयार क्यों नहीं और क्या जानबूझकर लोगों को उकसाया जा रहा है? इसी पर आज की बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इस प्रदर्शन की खास बात सड़कों पर आ रही है सीएए के विरोध में, एनआरसी के विरोध में। शाहीन बाग को मॉडल बनाकर हर शहर शाहीन जैसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने रखी जा रही है। सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नीतू डबास है, निगत अब्बास है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रखती हैं। अंबर जैदी है एक्टिविस्ट के तौर पर, मसूद हाशमी जुड़ेंगे, इफ्रा जान है हमारे साथ एक्टिविस्ट है, डॉक्टर सैयद असद अब्बास है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ेंगे, जरीन हमारे साथ जुड़ चुकी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, रंजना सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन नीतू डबास, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं क्योंकि सरकार की ओर से पक्ष आप रखेंगी। आप लोग आंख बंद करके बैठे हैं या फिर शहर शहर जो प्रदर्शन हो रहा है वो तस्वीरें दिखाई नहीं देती? ये आखिरकार प्रदर्शन रुकेगा कैसे? बातचीत नहीं होगी क्या? राकेश जी, आपने आपके न्यूज ने भी बहुत सारी चीजें कवरेज की थी कि हमारे यहाँ पर हमने लगातार जो है मीटिंग्स की हैं और उसके बाद भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने जिलेवार जो है
सभी जगह जो है सीए के मुद्दे पर बहुत अच्छे से जो है बात की, पर जो लोग समझने के लिए तैयार ना हो, क्या उनको समझाया जा सकता है? हमारी आंखें तो पूरी तरह खुली हैं, लेकिन इस देश के जिस कांग्रेस ने और अन्य जो विपक्ष के लोगों ने जो शाहीन बाग को एक अड्डा बना लिया है ना अपनी राजनीतिक सियासत खेलने के लिए, आंखें उनकी खुलनी चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए कि कैसे महिलाओं और बच्चों को आगे करके वो इस तरह यहां पर जो है अपना जो है राजनीतिक रोटियां सेकने पे जो है लगे हुए हैं। आप देखिए वहां पर पिछले दिनों कैसी कैसी जो है लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और कैसी कैसी वीडियो वहां से निकल कर आ रही है। बच्चों से कहलवा जा रहे कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। कौन हिटलर, कैसा हिटलर, किसकी बात वो कर रहे हैं? और आपने ये भी देखा, तमाम मीडिया चैनल्स ने भी वो वीडियो दिखाई है जब महिलाओं की वहां पर जिनको सीए के बारे में जानकारी नहीं है, और ये भी एक रिपोर्ट निकल कर आई कि वहां पर प्रतिदिन उनका एक जो है तय जो है उनको राशि दी जा रही है और वहां पर उनको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बैठाया जा रहा है। ये कई चीजें आई हैं और महीनों से आसपास की जितनी भी दुकानें हैं वहां पर व्यापार बंद है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। और 4 जो नोएडा की तरफ से आने वाले रास्ते उनमें से 2 जो है शाहीन बाग के जो बंद कर दिए गए हैं, तो उन लोगों नहीं, ठीक है, आपकी सारी बात ठीक, आपकी सारी बात नीतू जी सुनिए, आपकी सारी बात ठीक, लेकिन आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन थमेगा क्यों? लोगों का आरोप है कि सरकार आंख बंद करके बैठी है, बातचीत करने आगे नहीं आ रही, प्रदर्शन रुकेगा कैसे? इसको लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही। हमने सभी पक्षों को खोल के रखा है। हमने अपने जिले अनुसार जो है मीटिंग की है, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हमारे जो है दिल्ली के सभी नेताओं के द्वारा मीडिया कॉन्फ्रेंसेस किए, देश भर में हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस से लेकर लोगों के बीच में बात की। लेकिन राकेश जी, मैं ये बात रखी कि जो लोग सुनने के लिए तैयार ना हो, जो समझने के लिए तैयार ना हो, जो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वहां पर, उसको आप कह रहे हैं कि जो है पीपल्स लोगों का ये द्वारा जो है मूवमेंट चलाया जा रहा है। लेकिन देखिए वहां पर लोग कैसे पहुंच रहे हैं, जो वहां पर खड़े होकर कि कातिल है वो लोग, और इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों ने इसको एजेंडा ही बना लिया और वो आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एफ्रा को यहाँ पर डिबेट में इंट्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है नीतू जी, मैं आता हूँ। ठीक है, क्या वो तैयार है कि ऐसे जो उनको समझाने के लिए पहुंचेंगे और उनकी बात सुनेंगे? तो जो सुनने के लिए नहीं तैयार तो उनको सुनाया कैसे जा सकता है? ठीक है इफ्रा, एक बात बताइए, लोग सुनने को तैयार तो नहीं है? क्योंकि लोग जो पहले कहते थे देश में डर का माहौल है, आज ताक ठोक कर कहते हैं कि औकात है तो मैं धरने से हटा लो। ऐसे लोगों से सरकार बातचीत करे तो कैसे? और सरकार और बीजेपी का तो आरोप है कि ये स्पॉन्सर धरना प्रदर्शन है। देखिए, जब हमने देखा जब ट्रिपल तलाक बीजेपी ने हटाया तो इन्होंने बहुत शोर मचाया कि अब हमारी महिलाएं बहनें जो है, मुस्लिम महिला बहनें जो है वो हमारे साथ हैं। आज वही मुस्लिम महिला बहनें पिछले 1 महीने से इस दिल्ली की सर्दी में सड़कों पे 80 साल की औरतें बैठी हुई हैं और इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इनका सरकार का एक भी प्रवक्ता उनसे मिलने नहीं गया और ये बोलते हैं भाई जिनको समझना है समझ लीजिए, ना समझना है ना समझिए। यही हमारी इस सरकार से परेशानी नहीं, तो ये बातचीत करने का तरीका है कि लोग ताल ठोक कर ये कहेंगे कि औकात है तो हमें धरने प्रदर्शन से हटा लो। शाहीन बाग का ऑफिशियल पेज आप देख लीजिए, मैंने देखा वहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को फिर बाहर करते हैं? जो प्रोसेशन और प्रोटेस्ट है ये हमारा अधिकार है, संविधान की तरफ से अधिकार है। जैसे हमने देखा प्रो सीए रैलीज भी हुई जो सीए के समर्थन में थी। काफी प्रो सीए रैलीज ऐसी थी जहां बच्चे बोल रहे थे आतंकवाद की क्या पहचान, मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान। वो वीडियोस भी शायद नीतू अब्बास को दिखा दी होंगी तो शायद उनकी आंखें खुल गई होती। तो क्या अब हम कहें कि जो भी प्रो सीए रैली है उसको बंद कर दो? इस देश में हर किसी को बात करने का और पीसफुली यानी अहिंसक तौर पे अपनी बात रखने का अधिकार है। और अगर शाहीन बाग की औरतें इसको रख रही हैं, आपको क्या परेशानी है? दूसरी बात ये कहती है इनका कुछ कनेक्शन है, इनका कुछ पैसा है, लंगर है। भाई एनआईए भी आपके हाथ में है, अब इंटेलिजेंस ब्यूरो भी आपके हाथ में है, पुलिस भी आपको रिपोर्ट करती है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कराइए ना, देखिए कहां से पैसा आ रहा है। लंगर पे भी जब आपको परेशानी हो रही है तो आपने अभी तक एक भी केस फाइल नहीं किया है। ये ऐसे ही जो भी इनके विरोध में, बीजेपी के विरोध में बात करता है, ये उसको एंटी नेशनल बना देते हैं, आईएसआई से पैसा ले आते हैं और लेकिन केस कभी नहीं दिखाते, ना तो चार्जशीट दिखाते हैं क्योंकि सबूत कभी कुछ होता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आपको शाहीन बाग की औरतें जो बोल रही हैं वो कह रही हैं कि हमको बताइए एनआरसी में क्या डॉक्यूमेंट लगे। ठीक है, मैं निगत अब्बास को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। उनको बोल रहे हैं, ठीक है, मैं निगत अब्बास को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। निगत, क्या मुस्लिम महिलाओं से वास्ता सिर्फ ट्रिपल तलाक तक था या फिर अब उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही? मुझे काउंटर इनका जो उन्होंने काउंटर किया उसको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बेबुनियादी बातें रखी हैं। ठीक है, 15 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं निगत के पास रुक करता हूं जो मैंने सवाल उनसे किया था, जल्दी से।
जी इफ्रा जान, मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ। जब वहाँ पर एक वीडियो आता है उसमें पता है कि औरतों को ये भी नहीं पता कि सीए का क्या है। मैम, जो प्रो सीए रैली में थे उनको पता है सीए क्या है, जो सीए के समर्थन में थे क्या उनको भी जवाब, इतनी सारी वीडियोस तो उनकी भी आई। सीए के समर्थन में जो लोग झंडे लेके बीजेपी के घूम रहे थे उनको भी नहीं पता था सीए क्या है। मुझे जो भी आ रहा है वो मुझे बोल रहा है कि आप ये आप जहाजियों देख अब सीए आएगा, आप तुमको इस देश से निकालेंगे। 4 ट्वीट सुबह से आ चुके हैं। जब भी हमारा किसी के साथ कोई पॉलिटिकल विरोध होता है लोग समझ चुके हैं आप हमारे देश को पोलराइज कर रहे हैं। लड़ाइयाँ क्या है और जो हमारे देश की अभी समस्याएं हैं, मेरी बेरोजगारी है, प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कि जो सवाल हमने यहाँ पर उठाया है कि रह रहा है ना उधर की बात इधर की बात, आप पूरे देश को बांटते रहिए तो और लोगों के अधिकार की पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आपके चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि अब मुझे बीच में आना चाहिए। एक मिनट, आप दोनों लोग शांत होइए, ठीक है। दूसरा एक्ट, कभी अर्थव्यवस्था रोजगारी पे भी ध्यान दीजिए आप लोग। सिर्फ एनपीआर, एनआरसी, आधार, डिमोनेटाइजेशन, अब पैसे निकालो, अब आंखों की पुतलियां निकालो, अब पैसे निकालो, अब कार्ड निकालो। भाई एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, रोजगार कहाँ है? आपकी सरकार ने तो कहा था कि 10,000 नौकरियां आएंगी, 10 लाख नौकरियां आएंगी। जितनी नौकरियां थी आपने तो वो भी ले ली। आपके पास आज 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नीतू अब्बास जी, आपके गवर्नमेंट के अपने डेटा के हिसाब से आज 75 यानी 45 ईयर्स में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये भाजपा की सरकार का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। डिबेट हो रही ठीक है। एनपीआर, एनआरसी, एक मिनट, इफ्रा और नीतू दवाब जी, अब मुझे बीच में आना चाहिए। की बात नहीं हो रही है। आप मुझे बीच में आना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट नीतू दवाब जी, डरने लग गए हैं। आप लोगों की 2-3 मिनट नॉन स्टॉप लड़ाई चली। एक मिनट, इफ्रा प्लीज आप शांत हो जाइए। इफ्रा प्लीज आप शांत होइए। नीतू दवाब आप भी शांत होइए। नीतू दवाब जी, नीतू जी 1 मिनट, 1 मिनट। इफ्रा आप यहाँ पर है, आप कम से कम मेरी बात में इफ्रा जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में है, मैं उनसे पहले ये उम्मीद करता हूँ कि जब मैं बोलूँ कि शांत रही तो शांत हो जाइए। नीतू जी आप भी शांत होइए। मैं निगत में आता हूँ, आपका जवाब लूंगा। लेकिन 2 बातें इफ्रा ने कही, मुझे लगता है उस पर मेरा टेक जरूरी है। आपने 2 बातें कही, पॉलिटिकल विरोध। चलिए कम से कम आपने माना कि ये पॉलिटिकल विरोध है, आम लोगों का विरोध नहीं है। अभी तक तो आम लोग नहीं, आम लोगों को आगे करके राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। आपने अपनी बातों में ये मान लिया कि ये राजनीतिक विरोध है। पहली चीज, ठीक है, सुन लीजिए, का विरोध है, ठीक है, सुन लीजिए। आम लोगों का विरोध नहीं, आपने आम लोग राजनीतिक विरोध नहीं करेंगे। इफ्रा समझिए कि आम लोग राजनीतिक विरोध नहीं करेंगे। 1 मिनट मसूद जी प्लीज, नहीं, या तो मैं सबकी आवाज डाउन करवा दूंगा। 1 मिनट मसूद आप शांत होइए। मसूद मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें सिर्फ इफ्रा से बात कर रहा हूं। दूसरी बात जो आपने कही, आपने इकोनॉमिकल कंडीशन की बात की ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है इफ्रा। अगर शाहीन बाग में या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में अगर इतना ही बड़ा विरोध प्रदर्शन 1 महीने से चलता ना आर्थिक स्थिति को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन इस देश में नहीं हो रहा। हम भी उस आर्थिक स्थिति से परेशान है। क्योंकि विरोध नहीं, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राजनीतिक रोटी से सेकी जा रही है। क्योंकि आपने माना कि ये विरोध पॉलिटिकल है, क्योंकि आपने माना कि ये विरोध राजनीतिक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे ये 2 बात कहनी थी। अब मैं निगत को इंट्रोड्यूस करता हूं। निगत आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं मसूद और अंबर आपके पास आऊंगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ मेरे देश में दंगा, अमन चैन रहने दो। इन लोगों ने सांप्रदायिकता फैलाई हुई है, इन लोगों ने देश को बांटने की कोशिश निरंतर करी हुई है। अभी मोहतरमा यहाँ पर ये कह रही थी कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता गया शाहीन बाग? मैडम आपकी जानकारी दुरुस्त कर देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया है जिसमें घर घर शाहीन बाग गया। मैडम आपकी बात आपसे आपके बीच में नहीं बोली, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमारे यहाँ एक कैंपेन चल रहा है जिसमें घर घर हमारी पार्टी का एक वॉलंटियर जाके लोगों को सीए के बारे में बता रहा है। एक बात। दूसरी बात, बड़े दिग्गज नेता चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे शहनवाज हुसैन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, इन लोगों ने जाकर घर घर लोगों को समझाया है, मीटिंग्स करी हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं हुई जहां पे लोगों को समझाया गया, बाकायदा मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाकर उन्हें बातें बताई गई हैं, सीए का बिल पढ़कर बताया गया। आप इसके सपोर्ट में बहुत अच्छी बात है, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है। आप मुझे बताइए क्या
आपने शाहीन बाग में जाकर क्या एक भी दफा सीए वहां पर पढ़ा और उनको लोगों को समझाने की कोशिश करी? नहीं, क्योंकि बोली मेरा जवाब दूंगी। इफ्रा जी 1 मिनट, क्योंकि अगर आप वहां पर जाते हैं और लोगों को समझाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लोकतांत्रिक तरीके से आप कभी जीत नहीं पाए। आज अगर आप वहां पर जाके लोगों को समझाएंगे कि सीए क्या है, तो कल वो सारे वहां से उठ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ जाएगा कि कोई भी धर्म का हो, सीए से हिंदुस्तानी नागरिकता लेना देना नहीं है। और आज आप लोगों का पर्दाफाश हो रही है, अभी बहुत ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जैसे ही 8 फरवरी की तारीख दिल्ली में खत्म हो जाएगी, चुनाव हो जाएंगे, ये सब अपने अपने घर को नजर आएंगे, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड है। यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा बचा नहीं। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में जवाब, फिर मसूद और शाहीन बाग की जो औरतें हैं उनको दिमाग नहीं है, उन्होंने सीए नहीं पढ़ा है। हमारे देश के 18 चीफ मिनिस्टर्स में दिमाग नहीं है, उन्होंने सीए नहीं पढ़ा है। असम के अपने भाजपा के चीफ मिनिस्टर ने सीए नहीं पढ़ा है, क्योंकि उन्होंने विरोध कर दिया है। गूगल का सीईओ जो है उसने सीए के 2 पन्ने नहीं पढ़े। गूगल का सीईओ, अमेजॉन का सीईओ जो है उसने भी सीए नहीं पढ़ा है। हमारे देश में जिन्होंने नोबेल प्राइज इस साल 2019 में लिया, अभिजीत बैनर्जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि वो इनकार करते हैं, मसूद और अंबर ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। मसूद और अंबर ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन आपने जो बात कही पढ़ने और पढ़ाने की बात ना, इफ्रा जी, मुद्दे से मैं हट जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक कोट आपको दे दूं। एनआईए को लेकर राहुल गांधी ने कहा, एनआईए कांग्रेस की सरकार में बनी और अब छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, कांग्रेस की सरकार की इस संवैधानिक घोषित कर दीजिए। कांग्रेस ने ही बनाया, तब संवैधानिक था, अब हटाने के बाद क्या तो संवैधानिक हो गई। इसलिए यह वक्त का तकाजा है, इसलिए इसकी बातचीत प्लीज मत करिए। चलिए मसूद हाशमी आप आइए। महिलाओं को आगे कर हथियार बनाया जा रहा है इस विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। देखिए, यहाँ ये भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये सीएए के खिलाफ हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सीएए और एनआरसी 2 अलग अलग चीजें हैं। हमारा तमाम तर विरोध, हमारा तमाम तर प्रोटेस्ट, हमारा तमाम तर कंसर्न जो है, वो जो अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि पहले सीएए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगी, हमारा सारा कंसर्न उस पर है। हम सीएए का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सीएए को हटवाइए ना, सीएए के पोस्टर हटवाइए, सीए के पोस्टर सारे शाहीन बाग जाकर तो मेरे भाई भी पोस्टर जब होम मिनिस्टर कह रहा है कि सीए के बाद नहीं दिखना चाहिए, हटवाइए सारे पोस्टर जाकर फिर वहां से सीए एनआरसी को, एनआरसी में जो फंस गया है विरोध किस बात, जो गलती हुई है, मसूद देखिए, मसूद नहीं, मसूद समझिए इस बात को, पहले क्लियर कर दीजिए, विरोध सीएए से है, एनआरसी से है, एनपीआर से है, किससे विरोध है? जब एनआरसी से आप एफिलेट कर देंगे सीए को तो वो घातक। एनआरसी से दिक्कत है ना, तो हटवाइए सीए के पोस्टर से। मेरे भाई आकेश, मेरी बात पूरी सुनिए आप। जब आप एनआरसी के अंदर सीए को मुद्दा बना देंगे, उसका आधार बना देंगे, उससे हमें गतिरोध है, उससे हमें आपत्ति है, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दे कि हम जब भी एनआरसी लागू करेंगे तो सीएए को उसका आधार नहीं बनाएंगे। ये अजब मांग है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दे, उसको कौन सी बहुत बड़ी बात है? ठीक है, ये अलग मांग है कि सरकार संसद में कानून बनाए और उसको लेकर एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने जाए। अंबर, इनका जवाब दीजिए। देखिए, ये मसूद हाशमी साहब ने बोला कि हमें सिर्फ हमें सीए से नहीं है, इससे नहीं है। अगर हम जाके वहां पर देखें, इनफैक्ट इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे हम देखें तो सब जगह यहाँ तक कि एनआरसी, सीए और एनपीआर तक को लेके नो सीए नो एनपीआर सब जगह लिखा हुआ है। और वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, आपने शायद सोशल मीडिया पे वीडियोज भी देखे होंगे, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो ये बोल रही हैं कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, हमारे हिजाब छीन लिए जाएंगे, हमें मुसलमान नहीं बना दिया जाएगा, हमें डिटेंशन नहीं। तो आप ये देखिए ना, तो कैसे पोलराइज किया जा रहा है, कैसे छोटे बच्चों और औरतों की उनकी सेंटिमेंट्स के साथ खेलकर आप राजनीतिक खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं सिखा रहे, आप लोग सिखा रहे हैं बच्चों को, जिन लोगों को आप देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बच्चों में नफरत भर गए। बिल्कुल, जो है आप बताइए क्या करवाना चाहते हैं मुझसे? आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग स्कूलों के अंदर जाकर लोगों को बता रहे हैं कि सीए का विरोध करने वाले, एनआरसी का विरोध करने वाले गद्दार हैं, जो अगर ऐसा बोल रहे हैं, देखिए, आपको अगर किसी चीज का विरोध करने के लिए पहले कोई विरोध, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करेंगे, आपके पास विरोध करने के लिए बैकग्राउंड होना चाहिए ना, विरोध करने के लिए बैकग्राउंड होना चाहिए ना। अगर वो लोग जो विरोध कर रहे हैं, अगर किसी को गद्दार बोला जा रहा है, कि अगर आप किसी चीज कोई दूसरी मानसिकता रखते हैं, विचारधारा रखते हैं, हमारी संतुष्टि के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग स्कूलों में जाकर छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। किसी का मैंने कह दिया
गलत है। लेकिन वो लोग जो बिना किसी विरोध के, बिना किसी आधार के सिर्फ एनआरसी और एनपीआर का, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जिसके पास उसके सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? आप सिर्फ विरोध करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेके आई है, तो आप इस चीज को आप क्यों बोल रहे हैं कि हम एनआरसी का विरोध करते हैं? कौन सा देश है जिसके पास उसके सिटीजन का रजिस्टर नहीं है? आप ये बोलिए राकेश, ये चीज नहीं लेंगे, सबूत यहाँ पर बिल्कुल क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं होना चाहिए एनआरसी? आप ही बताइए। नरेंद्र मोदी इस देश का निवासी है, सुबोध लोग अमित शाह का बाप इस देश का, उनको भी देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा। सबके लिए, सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है, सब पे लागू होती है। एक मिनट शांत होइए, प्लीज शांत होइए, मसूद हाशमी शांत होइए। डिग्री की बात है, डिग्री की बात ही नहीं है। आप सिटीजन के लिए आपको यहाँ के कागजात दिखाने पड़ेंगे, मैं आप दोनों लोग की आवाज डाउन करवा दूंगा। मैं बोल रहा हूं कि जब जो मेहमान स्टूडियो में है, मैं उनसे खासतौर पर उम्मीद करूंगा कि जब मैं एक बार बोलूं तो आप लोगों के पास कोई तकनीकी दिक्कत नहीं होगी, तो आप लोग शांत हो जाइए। लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर मत लेकर जाइए। ठीक है, चलिए निकात आप जवाब दीजिए, फिर मैं नीतू डबास के पास यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी बात अभी मसूद साहब ने बोली। यहाँ पर 3 चीजें हैं, सीएए, एनपीआर और एनआरसी। एनआरसी जिसका ड्राफ्ट अभी तक आया ही नहीं, सीए का जिसका हिंदुस्तानी नागरिक से कोई लेना एक ना देना दो, एनपीआर जो सिर्फ हेड काउंट है। इन्होंने कहा कागज नहीं दिखाएंगे, दिखाओ ये दिखाओ, अमित शाह जी को बोलो, मोदी जी को बोलो। अरे भैया कहाँ लिखा है? यही तो पूछ रहे कि कागज दिखाने हैं, कहीं लिखा ही है? लिखा होता तो बात करते। उसके बाद यहाँ पर बोला अमित शाह जी की, आपने ये बात तो सुन ली कि एनआरसी लाएंगे, आपने ये बात नहीं सुनी जब उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कांग्रेस के बड़े नेता से कि अगर आप भी चाहोगे ना तो हिंदुस्तानी मुसलमान को हम यहां से कहीं जाने नहीं देंगे और निकलने नहीं देंगे। पहली बात उन्होंने ये भी कहा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, शायद मैं ही आप लोगों को सीएए समझा नहीं पाया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहिए ना, राकेश जी 10 सेकंड, राकेश जी 10 सेकंड, मसूद प्लीज 10 सेकंड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान को कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमारे देश से किसी को नहीं निकाला जा रहा है। आप मानिए एक मिनट मसूद प्लीज, ये डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। नहीं मसूद आप शांत होइए, ये डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। अगर मैं होस्ट कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से चलेगी, मेरे नियम के हिसाब से नहीं। तो मैं निगत से बात कर रहा हूं तो आप नहीं बीच में सकते। एक मिनट निगत एक बात बताइए तो फिर मानिए ब्रेक लेने से पहले कि सरकार फेल रही है लोगों को समझाने में। आप एक बात बताइए पांडे जी, मुझे ये पता है कि जगाया उन लोगों को चाहता है जो सो रहे हैं, जो सोने का नाटक कर रहे हैं, उन्हें कैसे जगाया। इसलिए आप छोड़ देंगे, आप भी आंखें मूंद लेंगे, सो जाएगी सरकार भी। मानिए ना कि प्रधानमंत्री का ट्विटर कैंपेन, जन जागरूकता रैली, सब कुछ खेल रहा, घर घर कैंपेन चल रहा है, हमारे सारे मुसलमान दिग्गज नेता सभाएं कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। कोई फायदा नहीं, समझ ग्राउंड पर कोई फायदा नहीं है। चलिए एक ब्रेक ले लेता हूं, एक छोटा सा ब्रेक, 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 मेहमान जो कि बाद में हमारे साथ जुड़े, उनसे पहले मैं सवाल करूंगा इस हिस्से में। डॉक्टर सईद असद अब्बास है, जरीन है और रंजना सिंह है। जरीन, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं इस हिस्से में। लखनऊ से आज जो प्रदर्शन की तस्वीरें आई, उस प्रदर्शन में 80% कौन था? ज्यादातर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं थीं। तो क्या ये न माने कि आम लोगों के विरोध को राजनीतिक पार्टियों ने हथिया लिया है, हाईजैक कर लिया है और उससे अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और इसी आधार पर शहर शहर शाहीन का दावा किया जा रहा है? जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और सपा के वहां कार्यकर्ता थे, मैं खुद उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थी। पूरी रात में सुबह 7 बजे वापस आई हूं, 12 बजे पहुंच गई थी मैं उस प्रोटेस्ट में। मैंने अलग अलग लोगों से मैं मिली, आप मेरे पेज पे भी जाकर देख सकते हैं कि मैंने लाइव भी आई। मैं अलग अलग जो महिलाएं थी वहां उनसे मैं मिली, मैंने बात करी, अलग अलग लखनऊ के इलाकों से आई थी, अलग अलग कुछ दूर के शहरों से भी आई थी, लेकिन सब वहां ठंडक में पूरी रात एकजुट होकर के बैठे रहे। देखिए मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जब एक साथ पूरे हिंदुस्तान की लगभग, अगर ये सिर्फ मुस्लिम्स वहां पर नहीं थे, वहां पर हर कौम का आदमी था, या लखनऊ के एक एक धर्म का आदमी उस प्रोटेस्ट में था। अभी भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं उसी प्रोटेस्ट से अभी आ रही हूं। तो लगातार ये प्रोटेस्ट जब चल रहा है तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। जो सरकार कहती थी कि मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें हैं, जब वो करीब 32-33 दिन से दिल्ली में शाहीन बाग में बैठी हुई हैं, आज कल से लखनऊ में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो कोई वजह तो होगी ना। जो मैंने सवाल किया उस सवाल को शायद आप समझ नहीं पाई, या फिर उस सवाल का जवाब आपने अपने हिसाब से मोल्ड करके दे दिया।
करीब 10:30 से 11 बजे, सुन लीजिए 10:30 से 11 बजे के आसपास हमारे रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद थे और जो उन्होंने लाइव दिया, अब सुन तो लीजिए ना मेरी पूरी बात, जो उन्होंने लाइव दिया उस लाइव में उन्होंने बताया कि ज्यादातर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता वहां पर थी। अच्छा देखिए, हो सकता है आपने मुद्दा दिया क्यों? जब सीएए आया आपने कहा कि धार्मिक प्रताड़ना से जो लोग हैं बिना मुद्दा चलिए आपने माना, एक मिनट, अभी दो मेहमानों ने नहीं बोला, पहले मैं उनके पास जाऊंगा। चलिए जरीन आपने एक शब्द के जरिए मुझे जवाब दे दिया कि सरकार ने मुद्दा दिया क्यों, मतलब ये आपके लिए एक मुद्दा है जिसके आधार पर राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। चलिए रंजना सिंह अब इनको जवाब दीजिए। ठीक है रंजना सिंह, सिर्फ एक मुद्दा है ना ये। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो किसी राजनीतिक, अरे मैंने कब कहा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से? मैंने बोला क्या? मैंने बोला ऐसा? नहीं मैंने बोला ऐसा क्या? क्यों नहीं? जो घर की जो गरीब, जो औरतें, बुजुर्ग औरतें, मासूम बच्चे, नहीं एक मिनट प्लीज रंजना सिंह इनको जवाब दीजिए। ठीक है जरीन हो गया, जरीन हो गया, सुनिए जरीन हो गया, ठीक है क्या कह रहे? नहीं आप नहीं हो गया ना, आप अकेले नेता क्या कह रहे? जब आपने बोला कि मैंने कहा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, मैंने कब कहा ऐसा कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं? मैंने बोला क्या ऐसा? प्रधानमंत्री जब हमारे देश के प्रधानमंत्री एक कौम को टारगेट करते हैं उनके लिबास को लेकर के कि ये लिबास पहनने वाले आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो कहां से आप उनका बयान नहीं दिखा रहे? आप मासूम बच्चों का बयान दिखा रहे, आप मासूम बच्चों का बयान दिखा आरएसएस के बारे में कह रहे थे कि आरएसएस के सिपाही जो है वो लिबास से पहचाने जाते हैं। ठीक है एक मिनट चलिए रंजना सिंह इनको जवाब दीजिए। जरीन शांत हो जाइए, एक मिनट निगत प्लीज जरीन शांत हो जाइए, जवाब सुन लीजिए ना। दो मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, एक मिनट शांत हो जाइए। हमारे पैनल पर कुल 8 मेहमान हैं, 8 को वक्त मुझे देना पड़ेगा। ठीक है क्या लिखा हुआ है? जरीन एक मिनट निगत प्लीज, सीए पर क्या लिखा है बताइए, एक लाइन बताइए मुझे सीए पर क्या लिखा है विदाउट एनी हेल्प, गूगल मत करिए, बताइए क्या लिखा है। नीतू जी एक मिनट बताइए, अरे क्या लिखा है? कानून चिल्लाइए नहीं, सीए के कानून से एक लाइन बताइए। मोटर का बिल बढ़ा है, मुझे ये बताओ कितने पेज कर मिले, यहाँ बैठ कर झूठ बोले, मुझे बताओ पेज क्यों मिले? सब लोग शांत होइए, एक मिनट मसूद शांत होइए, एक मिनट ठीक है आप नाम मत लीजिए, एक मिनट सब लोग शांत होइए प्लीज, निगत प्लीज, मसूद प्लीज आप शांत होइए। मैं बार बार कह रहा हूँ सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए। निगत प्लीज शांत होइए, सबकी आवाज डाउन करिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और खासतौर पर जो स्टूडियो में मेहमान है आप लोग समझिए, ऐसा नहीं है सब लोग एक साथ बोलेंगे फिर हम क्या करेंगे? आप लोग सवाल नहीं करेंगे ना। अगर डिबेट में कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरी बातों को सुनिए, उसके हिसाब से अपनी बात रखिए। निगत आपने अपनी बात रखी, अब चलिए जरीन और रंजना सिंह का ऑडियो खोलिए। रंजना सिंह अब आप इनका जवाब दीजिए, फिर मैं सैयद असद अब्बास आपके पास आता हूं। सर यह है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जो है सीए को एक मुद्दा बना लिया है। अगर उसके हम कानून को नेम को पढ़ते तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जिसमें हमारे मुस्लिम महिलाओं को फोकस किया गया है। और चाहे साहिबीन बाग को हम देखते हैं तो उन महिलाओं को किसी को क्लियर पता नहीं है, केवल ये कार्यकर्ता वहां की भीड़ लगी है और महिलाओं को वहां भीड़ को इकट्ठा किया गया है। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उसको कानून में कब पढ़ा जाए। ये बात लोग कह रहे हैं कि हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उनको ये क्यों नहीं दिखता है कि हमारे क्रिश्चियन, हमारे जो और अल्पसंख्यक लोग थे उनको क्या टॉर्चर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया गया है। वो चश्मा उतार के जब हमारा विपक्ष की पार्टी देखेगी तो हकीकत में क्या चीजें हैं वो क्लियरिटी दिखेगी। विपक्ष के पास कोई मौका नहीं है, कोई काम नहीं है, वो इसको एक मुद्दा बना लिया। ये देश की बात है, हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है सही कार्य को कर रहे हैं। ठीक है असद अब्बास आपसे ठीक है उसको ब्रीफ कर पाए। ठीक है चलिए ठीक है
असद अब्बास, आपसे सवाल थोड़ा सा देर से मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछले कई सारे डिबेटों में आप लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अलग अलग पार्टियों ने, अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने, क्या लोकतंत्र की हत्या हो गई रहती तो ऐसे विरोध प्रदर्शन के नाम पर अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आती क्या? जी, ये काफी नहीं है कि इन प्रोटेस्ट को रोकने से लोकतंत्र की हत्या हो गई है। पहली बात तो जब सीए जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है रिलीजन के बेसिस पे, यहाँ पर गलत है सीए। उसी के नाते शाहीन बाग हो, लखनऊ हो, बैंगलोर, हैदराबाद, हर जगह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नहीं, असद अब्बास, आपने मेरा सवाल शायद समझा नहीं। प्रोटेस्ट का तो समर्थन आप ये मानिए ना कि लोकतंत्र है इसीलिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो अब तक जो आप लोग आरोप लगाते थे, अब कहिए कि वो आरोप गलत है। लोकतंत्र सत्य जो आप कह रहे हैं, आपका ये मानना है कि अगर प्रोटेस्ट को जारी करने दे तो लोकतंत्र ठीक है, ये सेलेक्टिव हो? नहीं, मैं ये नहीं कह आप उल्टा कर रहे हैं सवाल। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, असद अब्बास, आप सवाल ही नहीं समझ पाए, मुझे लगता है। लोकतंत्र को हर तरीके से फॉलो करना चाहिए। असद अब्बास, आप सवाल ही नहीं समझ पाए। मेरा ये कहने का मतलब है, सीधी सी बात मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इसलिए कि मैं आपसे देर से जुड़ा, आप देर से जुड़े। आप लोग कहते थे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, सरकार सबकी आवाज दबा रही है। आप कम से कम ये मानिए ना कि आवाज नहीं दबा रही है सरकार, प्रदर्शन हो रहे हैं, शहर शहर प्रदर्शन फैल रहा है, तो मानिए कि वो सारे आरोप गलत थे। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं। आवाज बिल्कुल दबा रही है। शाहीन बाग में जो हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम महिलाएं नहीं है वहां पे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी तबके के लोग हैं। सिख भाई हमारे लंगर खाना, रोटी, खीर, दाल, चावल बना के दे रहे हैं। वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं। पूरे इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा है उसकी, लेकिन आप सबको वो नहीं दिखाई देता। इसलिए आप लोग शाहीन बाग पे लांछन लगाना चाहते हैं। शाहीन बाग में बताना चाहते हैं कि बच्चे नाराबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा, असद अब्बास, एक बात बताइए, अभी हम किस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं? ऑफ डिसेंट को सप्रेस कर। असद अब्बास, अभी हम किस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं? शायद नींद से उठे असद शाहीन अब्बास बाग। साहब। तो आपने कैसे कहा कि हमें दिखाई नहीं दे रहा? शाहीन बाग पर डिबेट कर रहे हैं। तो आपने कैसे कहा कि हमें दिखाई नहीं दे रहा? क्या बोलेंगे आप? क्या दिखाई नहीं दे रहा? आता हूं इफ्रा आपके पास। कौन सी बात दिखाई नहीं दे रहा? चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है चलिए इफ्रा आप आ जाइए। मुझे लगता है आप शायद इसका जवाब बेहतर तरीके से दे देंगी। आप मानिए ना लोकतंत्र है, तभी आवाज नहीं दबाई जा रही, शहर शहर विरोध प्रदर्शन और शहर शहर शाहीन की तस्वीर। ठीक है नीतू जी, मैं आता हूं। इफ्रा बोलने, इफ्रा की बात का आप जवाब दे लीजिएगा, फिर मैं मसूद हाशमी, अंबर और निगत के पास जाऊंगा। 1 मिनट, ठीक है, एक नियम के हिसाब से चले, फ्लो से चले। ठीक है इफ्रा जी, आप कह रहे हैं चूंकि लोकतंत्र है तभी विरोध हो रहा है। लगातार वो सरकार को टारगेट कर रहे अब हैं। तानाशाही में तो विरोध नहीं होता है। मुझे जहां तक जानकारी है कि तानाशाही में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। तो आपको याद है जब इंदिरा गांधी जी थी तब भी विरोध होते थे और तब भी उनपे भाजपा तब भी लोकतंत्र ही इल्जाम था। लगाती थी तब कि भी लोकतंत्र ही था। अभी डेमोक्रेसी नहीं है, तब भी विरोध होता था। देखिए, डेमोक्रेसी जो है इसकी हत्या एक दिन में नहीं हो जाती है, इसकी हत्या धीरे धीरे हो जाती है और जब उसकी हत्या होना शुरू हो जाए उसी टाइम सवाल उठाया जाए। इसीलिए इमरजेंसी टाइम इन्होंने विरोध किया था और इसीलिए आज हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एनआरसी कहाँ है? आप दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे हैं। हमारे गृह मंत्री, माननीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बैठ के कहा, दे चुकी है समथिंग न्यू। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएए आएगा फिर एनआरसी आएगा, लेकिन यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं सीएए और एनआरसी का तो आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। भाई, आपके गृह मंत्री खुद बोलते हैं आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, एक क्रोनोलॉजी मैं भी समझा लेता हूँ। एक मिनट एक सवाल और ले लीजिए। एक सवाल इफ्रा एक सवाल और ले लीजिए। इफ्रा एक सवाल और ले लीजिए। मैं सोच रहा था कि शायद मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपने कुछ बातें कही तो मैं इस्तेमाल कर ही लेता हूँ। शाहीन बाग में विरोध के नाम पर नारे क्या लगते हैं? हम लेके रहेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जेएनयू तेरे खून से इनकलाब आएगा। अब हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन तो जिन्ना कहां से आ गए मुझे समझ में नहीं आता। नारा गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है ना, तो निकालिए ना वैसे लोगों को बाहर। फिर मसूद क्यों रखते हैं वैसे लोगों को? फिर की आजादी नहीं, गांधी वाली आजादी की बात हो रही है। तो क्यों लगे नारे? नहीं, क्यों लगे नारे? क्यों राजनीतिक लोग वहां पर पहुंच रहे हैं? आप हटाइए वहां से सभी लोगों को। जो जेएनयू में कहा गया था कि देशद्रोही के नारे लगे हैं, जिसका सबूत आज तक दे नहीं पाई, ये उसी तरह का एक इल्जाम है।
बिल्कुल नारा कोई नहीं लगा किसी आंदोलन में। जिन्हें फ्री कश्मीर के पोस्टर आप लेकर चले आते हैं शाह साहब, फ्री कश्मीर के पोस्टर लेकर चले आते हैं आप। चलिए निगत जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आपके शो में कंडेम किया। ठीक है मसूद जी, यहाँ पर बात हो रही है लोकतंत्र की हत्या की। भाई साहब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई है। एक मिनट नीतू, मैं आता हूँ आपके पास। लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई और यही वजह है कि आप लोग प्रदर्शन कर पा रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या ये कोई गारंटी नहीं है लोकतंत्र की हत्या हुई जामिया में, लोकतंत्र की हत्या हुई जेएनयू के अंदर। कैसे नहीं हुई? प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर आप बराबर लाठियों भाग रहे हो और कह रहे हो कि नहीं हुई। योगी ने क्या किया उत्तर प्रदेश के अंदर? करने दिया आंदोलन? नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछूं ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ठीक है, एक मिनट निगत अपना जवाब रखिएगा। एक नारा, मसूद हाशमी एक नारा सुन लीजिए, एक नारा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नारा सुन लीजिए जो शाहीन बाग में चला था। एक मिनट, इफ्रा सुन लीजिए, पहले सुनाइए जरा, पीसीआर सुनाइए। नारा आपने सुना और मैं चाहूंगा इस तस्वीर को जरा स्क्रीन पर रखिएगा थोड़ी देर। इसके अलावा जो नारे लगे, हम लेकर रहेंगे आजादी, जिन्ना वाली आजादी, जेएनयू से। एक मिनट सुनिए ना मेरी पूरी बात। मसूद आप सवाल करेंगे? मसूद हिटलर की मौत मरेगा। मसूद एक मिनट जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन रखिए। एक मिनट पहले मेरा पूरा सवाल सुनिए। एक मिनट निगत, एक मिनट शांत होइए। निगत एक मिनट शांत होइए। आवाज डाउन करिए। एक मिनट निगत प्लीज आप लोग मेरी मजबूरी भी समझिए। एक मिनट में आता हूं। जरा ये नारे वाली तस्वीर ऑडियो मत रखिएगा, सिर्फ तस्वीर को फुल स्क्रीन करिए। एक बार तस्वीर को फुल स्क्रीन करिए। और मसूद और इफरा बताइए इन बच्चों की उम्र क्या होगी? जी ये बच्चों उम्र क्या होगी? सलाम की उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? इस बच्चे की उम्र क्या होगी? नहीं मसूद इस बच्चे की उम्र क्या होगी? इस बच्चे की जो भी उम्र है मैंने नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब इस तस्वीर को किनारे रखिए। मसूद और इफरा को लाइए स्क्रीन पर। सिर्फ मसूद और इफरा को लाइए स्क्रीन पर। मसूद और इफरा को स्क्रीन पर लाइए। सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब। सैल्यूट आप बाद में कर लीजिएगा। एक मिनट, इफरा और मसूद दोनों सैल्यूट बाद में करिएगा। पहले उम्र बताइए मुझे, अंदाजा लगाइए। नहीं मुझे उम्र बताइए इन बच्चों की। इफरा मुझे उम्र बताइए। जब ये बच्चों को लाइन में खड़े रखोगे ना, उसी टाइम बोल देंगे हमारी उम्र क्या है। इन बच्चों एक मिनट सुनिए। मसूद एक मिनट। इफरा नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अरे मसूद इफरा सुनिए, एक मिनट सुनिए मसूद। इसी डिबेट में थोड़ा जाइएगा ना, जब यूट्यूब पर ये पड़ जाएगा वीडियो हमारे चैनल पर, तो आप जरा पीछे जाइएगा। आपने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है साहब, ठीक है? आपने क्या किया? इस बच्चे को आप अंबर से कह रहे थे कंडेम करिए ना। एक मिनट सुन लीजिए पहले पूरी बात। एक बच्चे को कहा CAA और हिटलर की मौत मरेगा। मसूद आपके पूर्वज है क्या? हिटलर आपके पूर्वज है? आपको बुरा लग रहा है क्या? बुरा लग रहा है क्या? वो भी गोद से हो गया क्या? हिटलर मसूद जो आपको बुरा लग रहा है? एक मिनट आपको बुरा एक मिनट बताइए, जो छोटे छोटे बताइए की मासूमियत छीनने में लगे आप उनको एनआरसी से बाहर रखोगे? आप बच्चों को एनआरसी से बाहर रखोगे? उस बच्चे को भी सबूत देना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के, उसके माँ बाप हिंदुस्तान के शहरी है। पहले जवाब दीजिए जवाब क्या? वो बच्चा एनआरसी में आएगा नहीं आएगा? एक मिनट। बच्चे को एनआरसी देना होगा। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ये बच्चे को एनआरसी का प्रूफ देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है निगत एक मिनट। आप बताइए मुझे, और हिटलर से आपका क्या ताल्लुक है? आपको बुरा लगता है? गंदी राजनीति कर रहे हो आप बताइए हिटलर से क्या ताल्लुक है? मासूमियत छीनने वाले लोग हो आप। निगत हिटलर से आपका क्या ताल्लुक है? नहीं, गद्दारों से आपको प्यार है? आपका हिटलर से क्या ताल्लुक है? आप मारो आपको प्यार है दोस्तों से, आपको प्यार है दोस्तों से, आपको प्यार है सारे से, आपको प्यार है। तो गद्दार कौन है? जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं वो गद्दार है, वो गद्दार है। चाहे वो किसी सिंहासन पर बैठे हो, वो बैठ गए किसी सिंहासन पर, लेकिन वो गद्दार है, वो देशद्रोह है वो लोग। और आज नहीं तो कल कुर्सी से उतरेंगे।
तो हमको लगता है यहाँ पर फांसी के पत्थर पर, ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए बच्चों की एज तक ठीक है, चलिए आज दो लोगों की लड़ाई हो गई, मसूद और इफ्रा। फिर मैं कहूंगा जी, बच्चों को इस मुझे तरीके जवाब से, एक देने मिनट दीजिए। इफ्रा, पहले मेरी बात या तो सुन लीजिए। आप लोगों ने आपस में खुद लड़ाई लड़ ली। बोलिए। आपसे थोड़ी देर पहले मसूद ने डिबेट की शुरुआत में अंबर से कहा था कि कंडेम करिए। मैं कह रहा हूं मसूद को हिटलर की समझ हो सकती है, आपको हिटलर की समझ हो सकती है, उस बच्चे को हिटलर की समझ नहीं होगी। उस बच्चे को सीए अब मुझे की समझ जवाब नहीं होगी। प्लीज आप दे दीजिए कि आपके किसी और बीजेपी मसले का का। ठीक है, अगर बोलिए। बीजेपी की रैलियों में बच्चों का आना या बीजेपी की मानव श्रृंखला में बच्चों का आना गलत है, तो आपका भी इन बच्चों से नारा लगाना गलत है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, जो बच्चे सीएए एनआरसी का मतलब नहीं समझ सके, जिन बच्चों ने शायद हिटलर को पढ़ा नहीं होगा, उन बच्चों को हिटलर के नाम पर आप नारे लगाते हैं, शर्म आनी चाहिए। अब मैं आपको जवाब दे दूं जी, चाहे वो बच्चा जो बीजेपी की रैलीज में छोटे छोटे बच्चे और जा बिल्कुल रहे थे सही बात है। और बोल इफ्रा, रहे थे इफ्रा, आतंकवाद की क्या पहचान, मुल्ला मस्जिद इफ्रा, पाकिस्तान, या सुन ये लीजिए। बच्चा नहीं, आप बोलने दीजिए, सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए। आपसे मैं समय दूंगा, आप आपको 1 मिनट समय दूंगा, नॉन स्टॉप 1 मिनट सुन जी, लीजिए। बोलिए। आपसे थोड़ी देर पहले आपने बहुत सवाल आपसे थोड़ी किए, देर मैं सुन बोल लीजिए रही हूँ ना, आपसे मेरा जवाब। काम है सवाल करना। बोलिए। इफ्रा, मेरा काम है सवाल करना, एक पत्रकार का काम है सवाल करना। आप जवाब जवाब भी देने तो आइए, जवाब दीजिए दीजिए। ना। ठीक है, तो मेरा काम है सवाल करना, कम से कम उस पर सवाल मत उठाइए आप। ठीक है, और मैं सवाल करने के लिए बैठा हूं, आप जवाब देने के लिए बैठी हैं, इसलिए प्लीज आप जवाब देने पर ध्यान दीजिए। मैं सवाल करने पर ध्यान देता हूं। सवाल कीजिए, सुनिए, बोलिए। कुछ दिन पहले ही ऐसा एक वीडियो पाकिस्तान से भी आया था, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और इस देश के खिलाफ नारे लगे थे, तब भी हमने आलोचना की थी। तब तो एक तराजू में आपने तोल दिया। फिर जी, चलिए अब जवाब दीजिए। जवाब दे दूं जी, थैंक यू। एक बीजेपी की अगर आप प्रो सीए रैलीज देखेंगे, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जो कहते हैं आतंकवाद तो की लाइसेंस क्या मिल गया क्या? पहचान, मुल्ला मस्जिद, जवाब देने दीजिए, मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान, मैं उसका भी विरोध करती हूँ। कब जो हमारी किरण बेदी जी हैं, वो एक स्कूल में गई जहां पे स्टेज हुआ, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन ड्रामा किया गया, बच्चों से करवाया गया, तालियां बजाई गई, किरण बेदी जी आगे बैठी थी, मैं उसका भी विरोध करती हूँ। और मैं जो ये बच्चे हैं आज ऐसे नारे लगा रहे हैं, मैं इस बात का भी विरोध करती हूँ। लेकिन इन बच्चों का मुस्तकबिल और इनका फ्यूचर मैं बचाऊंगी एनआरसी से और फासिज्म से, और उससे जब इन बच्चों को कल को लाइन में खड़ा किया जाएगा और बोलेगा अपना सर्टिफिकेट दिखाओ, वरना डिटेंशन क्या हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, अब मैं तय करूंगा ना। 1 मिनट मसूद, आप ही के पक्ष से वो बोल रही थी अंबर, और फिर मैं नीतू जी आपके पास आता हूं। अंबर जल्दी से 30 सेकंड, 1 मिनट रुक जाइए ना। वो भी आप ही की ओर से जवाब दे रही थी, आप ही का पक्ष रख रही थी। अंबर जल्दी, फिर नीतू जी के पास। ठीक है, देखिए मेरी समझ में नहीं ये नहीं आता एनआरसी के और सीए के इस मुद्दे को महिलाओं का मुद्दा क्यों बना के पेश किया जा महिलाओं रहा का है? मुद्दा है आप लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं की खबर, वैसे तो बीजेपी महिलाओं की बहन तो महिला सिटीजन नहीं होती क्या? आप महिला सिटीजन नहीं क्यों बना है, रहे? महिला को एनआरसी डॉक्यूमेंट दिखाना है, आप महिला को कागज नहीं दिखाने, सेंटीमेंट के साथ महिला को कागज नहीं दिखाने, लोकतंत्र का गलत फायदा महिला को कागज नहीं दिखाने, महिला को एनआरसी में नहीं करना है। और हमारी महिलाएं आई हैं इसमें। आपने पूरी दिल्ली को और जहाँ पे परेशान किनारों किया की हुआ बात है, है, जहाँ बीजेपी मुझे का घर से इधर आने में 15 मिनट यहाँ लगते हैं, हिटलर को मैं कंडेम कर रहे हैं। 1.5-2 घंटे सड़कों में बैठी रहती हूँ। आपको क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे तकलीफ होती है। मुझे 10 मिनट की जगह मुझे 1.5-2 घंटे लगते हैं। आपको तो पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए मिल गई। विपक्ष जो मरा हुआ पड़ा था, उसको एक गुंडा बन गया, मुस्लिम महिलाओं को इस्तेमाल करके वो जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस बिना पे बहस कर रहे हैं? आपके पास कोई पॉइंटर्स बने हुए हैं कि हमें इन बातों से विरोध है? किन किन बातों का विरोध करते हैं? आपके पास कोई प्रस्ताव है सरकार के लिए कि आप ये हटाइए, हमें इस बात से विरोध है? आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है विरोध करने के लिए, आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। आपके पास है ही नहीं कुछ। आपको चलिए ठीक है, ठीक है, एक मिनट, चलिए अंबर रुक जाइए, आप दोनों लोग शांत होइए। मैं नीतू जी के पास जाता हूं, और ये कहते हुए मसूद, मेरा जो ऑब्जेक्शन था वो किसी भी पार्टी की रैली में या फिर आयोजन में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर था, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात, जो आपने मुस्लिमों को गाली देने की बातचीत कही, इन्हीं सीएए और एनआरसी के रैलियों में हिंदुत्व को भी गाली दी गई, नहीं दी गई, कंडेम बिल्कुल नहीं दी गई। जवाब दीजिए, नीतू जी आप आइए, जवाब दीजिए इनको। नीतू जी जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, 1 मिनट मसूद प्लीज शांत होइए। नीतू जी जी इस डिबेट में जितने भी मेरे साथ को पैनलिस्ट बैठे हैं, पहली बात तो मैं आपको एक छोटा सा इतिहास भी याद दिला देती हूँ। 2011 की घटना तो आप सभी को याद होगी। यहाँ पर अभी इफ्रा जो है बार बार पैरवी कर रही थी कि कांग्रेस के शासन में ये था, लोकतंत्र खतरे में था, तो विरोध किया था। तो आपको 2011 की भी घटना याद होगी कि जब कांग्रेस के रामदेव जब रामलीला मैदान में बैठे थे, तो कांग्रेस का टाइम था, भाई ये भाजपा का सरकार है, तभी आप इतने महीनों तक प्रदर्शन कर पा रहे हैं। रामदेव जी कैसे 1974
अरुण जेटली वो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आए। अगर कांग्रेस ने भी वही किया होता, लाठीचार्ज किया होता और उत्तर प्रदेश की तरह उनको मार दिया होता, तो आज नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली नहीं होते। आप देखिए अरुण जेटली कैसे, अरुण जेटली पॉलिटिक्स में कैसे, अरुण जेटली पॉलिटिक्स में कैसे, उन्होंने भी विरोध किया था तब आईएमसी सरकार का, कांग्रेस सरकार का उन्होंने विरोध किया था। तो जब वो आ सकते हैं, वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं, वो एजुटेशन कर सकते हैं, लेकिन हम करें तो देशद्रोही, हम करें तो आप लोगों की लड़ाइयाँ ठीक है, ठीक है। अब वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट नीतू जी शांत हो जाइए। अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, मुझे क्लोज करना पड़ेगा डिबेट को। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अपील करते हुए विरोध प्रदर्शन अपनी जगह जायज हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखा जाए कि कम से कम आम लोगों को परेशानी कम हो। शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन ठीक है, लेकिन कम से कम रास्ते भी जल्दी खुलने चाहिए। आप सबका बहुत